हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और आप जानते हैं कि हम आपको यहाँ पर नीट के लिए बायोलॉजी के वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं। और हम इस समय 90 टॉपिक्स 90 डेज़ के बारे में बात कर रहे हैं नीट के लिए। और इसमें आज हम टॉपिक 1 का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइटल है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और बच्चों, मैं बताऊं कि इस पार्ट में जिसे आज हम स्टडी करेंगे उसमें हम दो सेक्शंस को डील करेंगे। नंबर 1 है स्मॉल इंटेस्टाइन और नंबर 2 है लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कहीं ना कहीं मेजर एरिया है डाइजेस्टिव प्रोसेस का। खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस प्रोसेस में। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपको रिकॉल करा दूं स्टमक के लिए कि स्टमक एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है जो डायफ्राम के नीचे अवेलेबल है एब्डोमिनल कैविटी में। और इसके 3 पार्ट थे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो जो पाइलोरिक पार्ट है बच्चों, वो आगे एक्सटेंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो हम बात करते हैं वो लॉन्ग है, यानी बड़ी लंबा स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और एक ट्यूब लाइक अपीयरेंस में है। और इसका जो डायमीटर है बच्चों वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर का है। और ये लगभग 7 मीटर की है एक एडल्ट ह्यूमन बींग में। और बच्चों, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ड्यूडेनम कहलाता है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो जेजुनम कहलाता है और इसका थर्ड और लास्ट पार्ट जो है वो इलियम कहलाता है। तो इनके फंक्शन भी अलग अलग हैं थोड़े से, तो इनकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेल में। पहली बात करें बच्चों ड्यूडेनम की, तो ड्यूडेनम जो है फर्स्ट पार्ट है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर है और कहीं ना कहीं ये एरिया ऑफ डाइजेशन है, यानी डाइजेशन यहाँ बढ़िया तरीके से कैरी आउट होता है। डाइजेशन का मतलब हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस सिंपलर फूड सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं ड्यूडेनम में। और कहीं ना कहीं ड्यूडेनम जो है वो बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग भी रिसीव करता है। फिर अगला स्ट्रक्चर है बच्चों जेजुनम। जेजुनम और जो जेजुनम है ये मेन सेक्शन है, खासकर जब आप फूड के न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन की बात करें बच्चों, तो कहीं ना कहीं मेन सेक्शन है और 15 फीट का एरिया कवर करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट वाटर। वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता जेजुनम, क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर अगली बात करें बच्चों इलियम की। इलियम एक लास्ट सेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लगभग 6 फीट का जो स्ट्रक्चर है ये। और इसका फंक्शन है कि ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ वाइटामिन एब्जॉर्ब करता है, और वाइटामिन जो है वो जेजुनम में एब्जॉर्ब नहीं हुए थे। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जेजुनम और इलियम में इलियम ज़्यादा फंक्शनल है इन कंपैरिजन टू जेजुनम, यानी एब्जॉर्प्शन इलियम में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू जेजुनम। और इसका एक लॉजिक भी है कि इलियम में जो विलाई हैं, माइक्रोविलाई हैं, वो ज़्यादा पाए जाते हैं एज कंपैरिजन टू द जेजुनम। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो बच्चों, अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन की एनाटॉमी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर एरिया को देखें तो उसके ऊपर कुछ विलाई एग्जिस्ट करती हैं और विलाई के बेस में म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस की 3 लेयर्स दिखाई दे रही हैं। इनके अपने अपने फंक्शन हैं, लेकिन हम यहाँ पर विलाई की बात करने वाले हैं। विलाई जो है एक एपिथेलियल लेयर की प्रोजेक्शन है, आउटग्रोथ है। यानी विलाई जो है वो अपने आप में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जो एपिथेलियल लेयर है इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन की, वो ही ऊपर की तरफ आउटग्रोथ कर गई केवल सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। इस पर्टिकुलर विलाई में कुछ कनेक्शंस हैं वेन के, आर्टरीज़ के और लिम्फेटिक डक्ट के, जो रिस्पॉन्सिबल हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। जो न्यूट्रिएंट फूड में अवेलेबल था उनका एब्जॉर्प्शन इन्हीं वेसल्स के थ्रू होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए। फिर जहाँ तक और थोड़ी सी बात कर लें कि सिंगुलर जो टर्म है इसे विलस कहते हैं, और म्यूकोसल लेयर फॉर्म द स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई। ये मैंने आपको पहले ही और बच्चों, जो विलाई का साइज है वो 0.5 टू 1 मिलीमीटर लॉन्ग हो सकता है, यानी एक ठीक ठाक लेंथ वाली एक स्ट्रक्चर है जो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल से ऊपर की तरफ उठ गई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिर और बात करें कि यहाँ लिखा है कि एक थिन एपिथेलियम है विलाई जो है, स्किन ऑफ ईच वाइलस ओनली 1 सेल थिक
और दिस अलाउ द एब्जॉर्प्शन टू हैपन वेरी फास्ट, यानी तेज गति से एब्जॉर्प्शन हो जाए उसके लिए है। फिर लैक्टियल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब करने के लिए, जबकि जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं सिंपल शुगर, एमिनो एसिड्स या और इस तरह के जो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स हैं एब्जॉर्बेबल फॉर्म में जो टूट गए थे, उनको एब्जॉर्ब करने की जिम्मेदारी ब्लड कैपिलरीज की है। लैक्टियल्स भी अपना रोल प्ले करती हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, विलाई का फंक्शन क्या है। फिर विलाई और माइक्रो विलाई में क्या डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। विलाई आपको दिख रही होगी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और उसके बॉर्डर पर कुछ सेल्स एग्जिस्ट कर गई, लेयर ऑफ सेल्स, जिन्हें कहते हैं हम एंटेरोसाइट्स। और ये एंटेरोसाइट्स ने दोबारा से विलाई निकाल दी अपने ऊपर, यानी इन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। तो विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उनके ऊपर माइक्रोविलाई एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें जो नीचे की तरफ आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसे क्रिप्ट कहते हैं बच्चों। क्रिप्ट जो है वो विलाई के बीच में पाए जाने वाले कुछ फोल्ड्स होते हैं। इन्हें हम आगे पढ़ेंगे क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहेन में, लेकिन आपको ये समझना चाहिए क्रिप्ट्स किसे कहते हैं। फिर ये तो बात हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसकी डिटेलिंग की। लेकिन फिर हम बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई एक्टिव रोल तो नहीं है डाइजेशन में, लेकिन फिर भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट रोल हैं जो आपको यहाँ पता होने चाहिए। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन कम होते हुए भी इस पर सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है ये। तो फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, कि ये वाटर, मिनरल और कुछ ड्रग्स को एब्जॉर्ब करता है, और कहीं ना कहीं म्यूकस सिक्रेट भी करता है, जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के लिए हेल्पफुल है। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की जनरल बात है कि ये लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग है, और इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम, कॉलन एंड रेक्टम के स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पर हैं और किस तरह से डिवीज़न है, ये समझना ज़रूरी है। मैंने पहले ही बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन से सवाल बनता है। तो पहले सीकम की बात करें, स्मॉल ब्लाइंड सैक है। सीकम जो है वो जंक्शन पे एग्जिस्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी SI और LI के का जंक्शन पॉइंट जो है वो सीकम है। और प्ले नो रोल इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, कोई एब्जॉर्प्शन नहीं करता। और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमारे साथ कैरी आउट करते हैं। और बच्चों जो सीकम है उसमें एक फिंगर लाइक आउटग्रोथ भी एग्जिस्ट करती है, जिसे हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। आप सब जानते हैं कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, पहले पाया जाता था सेलुलोज डाइजेशन के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं लोग कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का क्या रोल था पहले। तो ये सेलुलोज डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्लांट ईटर तो हैं, लेकिन हम सेलुलोज ईटर, सेलुलोज डाइजेस्टर नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस तरह का कोई एंजाइम एग्जिस्ट नहीं करता। पहले करता था इसमें, अब नहीं करता। तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह कंसिडर होता है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। फिर बच्चों बात करते हैं कॉलन की। कॉलन जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी सीकम से आगे का जो एक्सटेंशन है, एक ऊपर की तरफ जाता है एक्सटेंशन असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स जाता है एक एक्सटेंशन, उसे ट्रांसवर्स कॉलन, और फिर नीचे की तरफ आता है डिसेंडिंग कॉलन। फिर ये कॉलन एक कर्व बनाता है, इसे सिग्मोइड कॉलन भी कहते हैं। बच्चों जहाँ तक इस कॉलन के फंक्शन की बात करें तो इसका मेन फंक्शन है वाटर एब्जॉर्ब करना और सॉल्ट एब्जॉर्ब करना जब बॉडी को ज़रूरत हो। तो कॉलन का फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है वाटर के रिटेंशन के लिए, वाटर के मैनेजमेंट के लिए आपकी बॉडी में। फिर लास्ट सेक्शन है बच्चों रेक्टम। रेक्टम एक टेम्परेरी स्टोरेज ऑर्गन है फैसिस के लिए, और जो रेक्टम है वो ओपन होता है एनस में, और ये कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर लार्ज इंटेस्टाइन का एक लास्ट पार्ट है। फिर आगे बात कर लेते हैं बच्चों इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की, यानी जब हम इंटेस्टाइन पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटेस्टाइन में कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। एक का नाम है क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहेन, मैंने पहले ही बताया था आपको क्रिप्ट्स, और दूसरी हैं ग्लैंड्स ऑफ ब्रूनर, यानी ब्रूनर्स ग्लैंड। तो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरक्यूहेन जो हैं बच्चों, उसमें 2 तरह की सेल्स एग्जिस्ट करती हैं। एक का नाम है गॉबलेट सेल, ये म्यूकस सिक्रीट करती है, और एक का नाम है पीनस सेल, जो एंजाइम सिक्रीट करती हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप याद रखिएगा इन्हें। मैनी सरफेस एरिया ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर लाइंड बाय द इवेजिनेशन ऑफ द एपिथेलियम इनटू सब म्यूकोसा सिमिलर टू द पिट्स। और ये जो पिट्स हैं इंटेस्टाइन में,
इन्हीं को ही क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्वेन कहते हैं। आप साइड में देख भी रहे होंगे। क्रिप्ट्स पिट्स क्या है, ये बस एक फोल्ड है एक तरह के ना, आप समझ जाइए। पीनट सेल कहाँ पर पाए जा रहे हैं और गॉबलेट सेल कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए इस डायग्राम में। फिर बच्चों अगला जो ग्लैंड था वो था ब्रूनर्स ग्लैंड, जिसे ड्यूडेनल ग्लैंड भी कहते हैं। और ये ग्लैंड कहीं ना कहीं कन्फाइंड टू द सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम एंड सिक्रेट म्यूकस ऑनली। तो म्यूकस सिक्रेशन का काम या उसकी जिम्मेदारी इस पर्टिकुलर ग्लैंड के पास है। तो बच्चों इस सेक्शन के लिए इतना ही कंटेंट है। हम ऐसे ही एक एक टॉपिक करके आपको पूरा सिलेबस एग्ज़ाम से पहले यानी 1 अगस्त से पहले प्रोवाइड कराएंगे। चाहे एक दिन में हमें 3 वीडियो डालनी पड़े, लेकिन हम आपको सारा सिलेबस आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए और लगातार देखते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए। फिर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है बायोवेदिक्स, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।